चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये लाइट रे जो है अप्रोच कर रहा है मिरर के साथ। यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बना रहा है? मिरर और इंसिडेंट एंगल के बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका 22 डिग्री बन रहा है। टोटल ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। सो ये वाला एंगल कितना होगा? 68 डिग्री। सो एंगल आई हो गया 68, इसलिए एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 68। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 68 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि एक पिन को रखा हुआ है, कितना मीटर के दूरी पर रखा हुआ है? 4.9 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा हुआ है मिरर से। पूछ रहा है इसका इमेज कितना बनेगा। तो देखिए हम बताया ना कि प्लेन मिरर में जितना दूरी पे आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा उतना ही दूरी पे प्लेन मिरर से इमेज भी बनेगा। सो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 4.9 मीटर बिहाइंड द प्लेन मिरर। सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। और ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, सेम साइज का बनेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक फुल इमेज देखने के लिए, देखिए ये गर्ल्स का देख रहे हैं आप, फुल इमेज देखने के लिए आपको कितना बड़ा मिरर चाहिए? तो देखिए इसका ये जितना हाइट है उसका ये अगर हाफ मिरर है तो उसका बॉडी जो है क्लियर इमेज, फुल इमेज देख सकता है। देखिए जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये इतना बड़ा इमेज के लिए हाफ, यानी कि अगर 4 फीट का कोई अगर आदमी है तो उसको देखने के लिए 2 फीट का मिरर चाहिए। ठीक है, तो आपको कम से कम हाफ चाहिए मिरर। यही लिखा हुआ है इक्वल टू 1/2 ऑफ आवर हाइट। जितना आपका हाइट है उसका 1/2 चाहिए तो आप आराम से देख सकते हैं। जैसे 6 फीट टॉल है तो उसको 3 फीट का मिरर चाहिए। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट पार्ट हम लोग समाप्त करते हैं। अगले पार्ट बहुत जल्दी लेकर के हम आ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 7 का लाइट चैप्टर देखेंगे हम लोग। इसको टोटल हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसके एमसीक्यू के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का ये लिंक दिया हुआ है, इस पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको फ्री में नोट्स मिल सकता है। सो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक्स के कंटेंट्स हैं। ये आप देख लेंगे यहाँ से कि हम क्या क्या इस चैप्टर में डील करने वाले हैं, और एक सेकेंड पार्ट में भी है। ये सारी चीज़ों को हम बताने वाले हैं चैप्टर के अंदर। अभी चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर के इंट्रोडक्शन से कि लाइट है क्या चीज़। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। जिस तरह से एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे हीट एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, वेव एनर्जी हो गया, उसी तरह से लाइट भी एक एनर्जी का क्या है? फॉर्म है। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट के होने के कारण ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यानी लाइट जो है वो ह्यूमन को देखने के लिए, थिंग्स को विजिबल करने में बहुत ही हेल्प करता है। अब कह रहा है कि लाइट इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि लाइट, ये जो आप लाइट देख रहे हैं, इस लाइट से रेडिएशन निकल रहे हैं बहुत सारे। और ये जो रेडिएशन निकल रहा है किस तरह का रेडिएशन है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इस लाइट से निकल रहा है। तो ये जो यहाँ पे किस तरह से निकलता है? हॉट ऑब्जेक्ट्स जितने भी होंगे उनमें एक रेडिएशन होता है, और वो रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और यही रेडिएशन जो है लाइट है। अभी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लेजर से, बल्ब से, सन से, बहुत सारे तरह से हॉट ऑब्जेक्ट से जो ये रेडिएशन निकलता है और जिसके कारण हमें लाइट देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि ये लाइट के कारण हम देख कैसे सकते हैं? तो इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं कि लाइट ऐसा क्या चीज कर देता है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट 2 तरह के होंगे। पहला ऑब्जेक्ट होगा ल्यूमिनस और दूसरा होगा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए ये लैंप दिख रहा है आपको, लैंप से ये जो लाइट है डायरेक्ट आई तक गया, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट आपको देख रहे हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये तो लाइट नहीं दे रहा है। तो जब तक से लाइट का प्रेजेंस नहीं होगा किसी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते हैं। सपोज करिए कि अंधेरे रूम में अगर कोई चीज रखा हुआ है, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। यही अगर ये लाइट जो है अगर स्विच ऑफ है तो आप ऐसे कंडीशन में इस पिक्चर को नहीं देख पाएंगे, इस लाइट को भी नहीं देख पाएंगे। तो फिर ऐसा क्या होता है कि लाइट के आने के कारण आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? एक्चुअल में ये लाइट क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट तक पहले इंसिडेंट होता है, यानी ये लाइट जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट से जाके टकराता है, टकराने के बाद रिटर्न होकर के आपके आई तक आता है। तो यानी कि कोई भी चीज जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसका रिफ्लेक्शन या डायरेक्ट रूप से अगर वो आपके आंखों तक जब तक से लाइट नहीं आएगा तब तक से आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। इस केस में यहाँ पे लैंप के द्वारा डायरेक्टली लाइट जो है आपको आंखों तक पहुंच रहा है, इसलिए आप ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो लाइट है ये ऑब्जेक्ट पे पहले पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट इसको रिफ्लेक्ट करता है और तब जाकर के आई आपका जो है इस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, देख पाता है। इसका मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट लाइट आपके आंखों पे पड़े या उस लाइट के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट को आप देख सकें, यानी वो लाइट सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा और उसके बाद वो लाइट जो है आपकी आंखों पर पड़ेगा, तब जाकर के किसी आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इस केस में देखिए यहाँ पे ये सन का जो लाइट है, ये लाइट सबसे पहले एप्पल पे पड़ा और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पे जा रहा है, आपके आईज पे जा रहा है, तब जाकर के आप देख पा रहे हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, विदाउट लाइट देयर वुड बी नो साइट, यानी जब तक से लाइट नहीं रहेगा कोई चीज को हम नहीं देख सकते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम ए सोर्स, देखिए ये बीम ऑफ लाइट, ये जो है ना लाइट के बहुत सारे जो रेडिएशन जो निकल रहे हैं ना इसमें, इनको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन होकर के बहुत सारे डायरेक्शन में जाएगा, उसी में से आपके आईज जो है ना उस रिफ्लेक्शन, जब वो रिफ्लेक्शन जब आपके आई तक पहुंचेगा तब क्या करेंगे, आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग लिखा हुआ है, द रिफ्लेक्टेड लाइट देन रीचेज आवर आईज एंड दिस इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द ब्रेन। अब आपको जब हम आई पढ़ाएंगे तो बताएंगे एक्चुअल में ये आई के साथ बहुत सारे चीज जुड़े हुए हैं, यानी फाइनल ब्रेन जो है इसको सेंस करेगा। किस तरह से सेंस करेगा, क्या करेगा, वो आपको जब मैं आई पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट के मेनली 3 टाइप्स होंगे। पहला जो टाइप्स था हम लोग देखे ऑब्जेक्ट के 2 टाइप्स, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो वो जो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस था वो किसके आधार पे था, आपका जो लाइट एमिट करेगा, जो लाइट एमिट करेगा उसको बोलेंगे ल्यूमिनस, और जो लाइट को नहीं एमिट करेंगे उनको क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस। अब यहाँ पे क्या है कि लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट से पास हो जाए, अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। अगर लाइट नहीं पास होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओपेक। और पार्सली पास करे, कुछ लाइट पास करे और कुछ लाइट नहीं पास करे तो उनको क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट। देखिए यहां पे देखते हैं, अब देखिए इस वाले में लाइट जो है यहां पे क्या हो रहा है कि लाइट पासेस थ्रू, यहां पे क्या है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक में आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ये ट्रांसपेरेंट, यानी कि ये सारी लाइटें इस तरफ क्या हो गया, पार हो गया। देख रहे हैं जितनी भी लाइट रेज दिखाया गया है सारी लाइटें दूसरे डायरेक्शन में क्या हो गई, आ जा रही हैं। तो जब लाइट आर पार हो गया तो इस तरह के हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है। देखिए यहाँ पे इतनी सारी लाइट की बीम्स हैं लेकिन पास थोड़ी सी हो रही है, सब पास नहीं हो पा रहा है। सो जब पार्शियली लाइट पास करे, यानी कि कुछ लाइट पास करे और कुछ लाइट रह जाए, सम लाइट ओनली पास, देन इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट। अगला केस है ओपेक का, यानी देयर इज नो लाइट पासिंग थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे कोई भी लाइट जो है ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो रहा है, इस केस में क्या है आपका ओपेक। ये वाला कंडीशन क्या है, ओपेक। जब टोटल लाइट पास करे ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा लाइट पास करे ट्रांसलूसेंट, एंड कोई भी लाइट पास नहीं करे तो उसको क्या बोलेंगे, ओपेक। देखिए अब इस वाले में देखते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। देखिए यहाँ पे आर पार इस तरफ का, दूसरे साइड का यहाँ पे टोटल जो सिनारियो है आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए धुंधला सा दिखाई दे रहा है, क्लियर पिक्चर नहीं है। जब ट्रांसपेरेंट था तो आपको क्लियर आर पार दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप दूसरे तरफ में क्या ऑब्जेक्ट है आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे साइड में जो ऑब्जेक्ट है आपको क्लियरली सीन नहीं हो पा रहा है, और ओपेक के केस में उस तरफ क्या है आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये ओपेक है, इसलिए इस दरवाजे के पीछे में क्या है आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सो आप, आई होप आप लोग ये तीनों चीज समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे
अभी ये लुमिनस और नॉन लुमिनस क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। वो तो हुआ लाइट इंटर करने के आधार पर तीन पार्ट में बांटा गया, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। और लाइट एमिट करने के, लाइट निकलने के आधार पर दो पार्ट में बांटा गया ऑब्जेक्ट को। एक है आपका ल्यूमिनस और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस। तो देखिए यहां पे ये जो सन है, यहां पे लाइट निकाल रहा है, इसके पास खुद का अपना लाइट है तो ल्यूमिनस है। यहां पे देखिए ये जो आपका अर्थ है या मून मून है सॉरी, तो इस केस में देखिए यहाँ पे आपको इसके पास अपना लाइट नहीं होता है, ये सन के लाइट से चमकता है तो ये नॉन लुमिनस हो गया। यहाँ पे देखिए ह्यूमन बीइंग्स, पेन, टेबल, ये सब क्या हो गया आपका नॉन ल्यूमिनस हो गया। यहाँ पे देखिए ये बल्ब जो है आर्टिफिशियल है लेकिन ये भी ल्यूमिनस है, यानी कि एक नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है ल्यूमिनस का टाइप्स, और नॉन ल्यूमिनस में तो मतलब दोनों कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखते हैं, कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इसमें यहाँ पे जो आई बनाया हुआ है और यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, पहला प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और इसी प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट जो है एक सीधी रेखा में चलती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। देखिए इसको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखा रहे हैं कि यहाँ पे तीन सेम साइज का एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है, और इक्वली मतलब कि जहां पे एक होल है वहीं पे सेम जगह पे तीनों को एक ही जगह पे होल किया हुआ है, जैसा कि इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं। और इसमें क्या किया गया है कि एक बीच वाले को क्या किया गया, उठा दिया गया है यहाँ पे, जिसके कारण देखिए ये लाइट जो है इंटर नहीं कर पा रहा है, और ये क्या कर ले रहा है, यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, यहाँ पे आगे इंटर नहीं करने दे रहा है क्योंकि होल नहीं है, जिसके कारण आप इस कैंडल को नहीं देख पा रहे हैं। सो ये एक प्रयोग जो है आपको दिखाने के लिए है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक पाइप के द्वारा देख रहे हैं, जैसे ही ये पाइप स्ट्रेट है आप लाइट को देख पा रहे हैं, यहाँ पे लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये बेंड हो जाता है ना यहाँ पे, तो फिर आप इस केस में आपको लाइट दिखना मुश्किल हो जाता है, आप नहीं देख पाते हैं। तो इन दोनों प्रैक्टिकल से हम समझ सकते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट का स्पीड होता है, दुनिया में बहुत कम ऐसी स्पीड है जो कि लाइट के स्पीड से कोई चीज चल सकता है। सो नॉर्मली देखिए लाइट का स्पीड जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर इस स्पीड से अगर कोई चीज चले तो वो जल के भस्म हो जाएगा। इट्स टू वेरी हाई स्पीड, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्पीड है। आप कंपेयर करिए, अगर साउंड से कंपेयर करना चाहते हैं तो साउंड जहां एक सेकंड में 330 मीटर, और कहा लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। यहाँ पे 330 मीटर, ये 3 लाख किलोमीटर। सो दोनों के स्पीड में बहुत ज्यादा का अंतर है। और ये जो स्पीड है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है, आगे के क्लासेस में आपको बहुत बढ़िया से इसको डिटेल समझाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लाइट को जनरल में ये आप इसको अगर 3 लाख से घटाइएगा तो बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा। सो अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ले लेते हैं। ये जो है ये वैक्यूम में है, यानी कि जहां पे कोई मीडियम नहीं है। लाइट का ऐसा स्पीड जहां पे कोई मीडियम नहीं है, एयर भी नहीं है, तो वहां पे ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम होगा आपका वैक्यूम में, और किसी भी लाइट का जो है मटेरियल का स्पीड जो होगा, वो लाइट का जो स्पीड होगा किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, और ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। और ये दोनों चीज आप 10th क्लास में देखने वाले हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जस्ट मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि आगे आपको ये मिलने वाला है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसका जो स्पीड है बहुत ही ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन क्या चीज है। देखिए दो शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं लिख रहा हूं आपको रिफ्लेक्शन, और दूसरा लिख रहा हूं रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखिएगा दोनों में अंतर। देखिए रिफ्लेक्शन यानी जिस तरह से आप किसी
कोई अगर मान लीजिए दीवार पे आप किसी बॉल को अगर पुश करते हैं, अगर सपोज करिए ये वाल हो गया, आप यहां से बॉल को फेंक रहे हैं इस पे, तो क्या होगा, बॉल बाउंस बैक आएगा। तो देखिए जब कोई चीज रिटर्न आता है ना, रिटर्निंग को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर यही आप यहां पे कीचड़ है, मड है, सपोज करिए आप इसमें बॉल को मारते हैं, तो क्या होगा, आपका बॉल रिटर्न आएगा, नहीं आएगा, कीचड़ में क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। तो यहां पे समझने का प्रयास करिए, जब कोई लाइट बाउंस बैक आ जाए यानी रिटर्न आ जाए, तो रिटर्निंग की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और जब लाइट इंटर कर जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंट वाला केस में, ट्रांसपेरेंट के केस में क्या बताया था कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर गया था, इंटर कर गया था। तो जब इंटर करे तो उस वाले केस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ये 8th क्लास में आपको रिफ्रैक्शन और 10th क्लास में, दोनों क्लासेज में मिलेगा। 8 में थोड़ा सा इसका है और 10th में डिटेल है इसके बारे में पढ़ना। फिलहाल हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या चीज है। आपको ये सुंदर सा इमेज दिखाई दे रहा होगा, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए बहुत बढ़िया माउंटेन का जो नजारा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बना है सेम चीज, यानी कि जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक आपको इमेज नहीं मिलेगा, जब रिफ्लेक्शन होगा तभी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा। ये क्लियर है। देखिए अब देखते हैं, रिफ्लेक्शन के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, देखिए जब यहाँ पे पैरेलल बीम, यहाँ पे ऑल बीम जो है ना, देखिए पैरेलल है, सारे बीम्स जो है क्या पैरेलल्स है। तो जब पैरेलल बीम्स यहाँ पे आपको किसी सरफेस से टकराने के बाद जब पैरेलली रिफ्लेक्ट करें, यानी कि जो पैरेलल बीम है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी पैरेलल रहे, यानी कि उनका डायरेक्शन जो है फिक्स हो, वो चेंज नहीं हो, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये सरफेस रफ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक लाइट इंटर किया और ये इस तरह से गया, दूसरा लाइट यहाँ पे आया और ये इस तरह से गया, एक लाइट आया जो इस तरह से गया। तो देखिए इनमें क्या है ना, रेगुलरिटी नहीं है। ये जो तीनों लाइन है, जो इंसिडेंट लाइन जो है ना, सबके सब पैरेलल है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए ये पैरेलल नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। सो कह रहा है कि इसमें कि अगर जो पैरेलल बीम जो है, ये जो पैरेलल बीम आपको दिखाई दे रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी स्ट्राइक करने के बाद वो भी पैरेलल हो, तो उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए इसमें डिफ्यूज का केस क्या है, देखिए यहाँ पे सरफेस जो है ना रफ है, स्मूथ नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ये वाला लाइट ऐसे गया है ना, यहाँ पे ये वाला लाइट ऐसे आ गया है, ये वाला लाइट ऐसे गया है। तो यहाँ पे क्या है ना कि किसी का भी सिम्टम जो है सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये टोटल पैरेलल बीम है और यहाँ पे देखिए पैरेलल ही जा रहे हैं। ये ब्लू वाली लाइन पैरेलल थी, रेड वाली लाइन भी पैरेलल है। यहाँ पे देखिए ब्लू वाली लाइन पैरेलल है लेकिन रेड वाली लाइन पैरेलल नहीं हो रहा है, देखिए अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका सरफेस जो है क्या है, वो रफ है, यानी रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर वे में नहीं होता है, इरेगुलर वे में होता है, क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन है अलग अलग बट जाता है। ठीक है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, तो ये रफ सरफेस जहां पे भी रहेगा वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देगा, और जहां पे स्मूथ सरफेस रहेगा वहां पे कैसा रिफ्लेक्शन मिलेगा, आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब रिफ्लेक्शन का कुछ एग्जांपल देखते हैं। करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनेबल अस टू सी, यानी कि रिफ्लेक्शन जब होगा तभी जाके किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये बल्ब के केस में था कि यहाँ पे चारों डायरेक्शन में लाइट निकल रहा था, इसलिए डायरेक्ट ये आई पे पड़ा, हम इसलिए इसको देख लिए। लेकिन अगर ये बुक है, अगर कोई एक बुक है, ये बुक है, इसको देखने के लिए क्या होगा, ये वाला लाइट सबसे पहले इस पे पड़ेगा, फिर रिफ्लेक्ट होके आपके आई पे आएगा, तब जा करके देखेंगे। यानी कि जो नॉन ल्यूमिनस है, सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं उन पे लाइट पहले इंटर करता है, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
यहाँ पे एक और चीज है, द नंबर ऑफ थिंग्स यू सी इन डेली लाइफ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम जो भी चीज देखते हैं अपने आसपास सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण है, अगर वो नॉन ल्यूमिनस है तो। ल्यूमिनस को तो डायरेक्टली देख लेते हैं, और एक है कि यहाँ पे कलर को देख पाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए कि ये यहाँ पे एक पिंक कलर का कोई पिगमेंट है, यहाँ पे इसमें क्या होगा कि कोई लाइट जो है लाइट आया, स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट किया। तो हम जानते हैं ना, जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स का मिक्सचर है, इसमें से उसी कलर को रिटर्न करता है जिसको कि हम देख पाते हैं। यानी कि यहाँ पे पिंक एक पिगमेंट मौजूद है जिसको रिफ्लेक्ट करता है, उसी को आप देख पाते हैं। आगे के सीनियर क्लासेस में 8 और 10th में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन शब्द है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखिए, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका कुछ एक सर्टेन लॉ है। जैसे अगर ये आपका एक मिरर है, प्लेन मिरर है, इस पे जो लाइट यहाँ पे आके टकराएगी इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट, और टकराने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद जो रिटर्न होगा इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। यानी जो इंसिडेंट, ये वाली लाइन हुई, जब टकराता है और टकराने के बाद जो बाउंस बैक है यानी रिटर्न आएगा, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अभी देखिए ये वाली लाइन क्या है आपकी इंसिडेंट, और ये वाली लाइट क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड। देखिए यहाँ पे टकरा क्या है, ये वाली क्या लाइट है, रिफ्लेक्टेड। और इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे देखिए जहां पे मिला ना, तो यहां से लेके यहां तक ये 90 डिग्री का जो एंगल बना इनके बीच में, ये आपको क्या कहलाएगा, नॉर्मल। इस फिगर में ध्यान से देखते हैं, ये वाली लाइन इंसिडेंट, ये वाली लाइन रिफ्लेक्टेड रे, और यहां से यहां कितना डिग्री का एंगल होगा, 90, और यहां से यहां कितना डिग्री का होगा एंगल, 90। यानी जिस पॉइंट से ये दोनों मिला है, इस पॉइंट से एक डॉटेड लाइन का ये खींच लेते हैं ऐसा कि दोनों को इक्वली बांटे, इधर भी 90 और इधर भी 90, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। और इस नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट एंगल है, यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइन है, सॉरी, एक एंगल बनाता है। एंगल बनाने के लिए 2 लाइन चाहिए, तो एक तो आपका नॉर्मल हो गया, दूसरा इंसिडेंट रे हो गया। तो इन दोनों के साथ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल आई। और यहाँ पे आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बन रहा है एंगल, उसको क्या बोलेंगे, एंगल आर। तो पहला रूल क्या कर रहा है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों लाइन एक ही प्लेन में है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों किस में है, एक ही प्लेन में है। दूसरा क्या है लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 लॉ है। और एक मार्केबल बात है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, सिर्फ प्लेन मिरर के लिए काम करता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये किसी भी मिरर के लिए काम करेगा, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों तरह के मिरर के लिए काम करेगा। उसके बाद से प्लेन मिरर के लिए भी काम करेगा। इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे एप्लीकेबल है ऑल टाइप्स ऑफ मिरर के लिए। ठीक है, इवन ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बहुत मेजर रोल जो है आपको इमेज बनने में भी है। यानी कि जितना बढ़िया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, यानी जितना ही सरफेस स्मूथ होगा, जितना बेटर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, उतना ही क्लियर इमेज आएगा। अभी देखते हैं आगे में इमेज और ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए यहां पे देखते हैं, ये आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो आईना में आपको दिख रहा है चेहरा, ये क्या है, इमेज है। तो जरा समझने का प्रयास करते हैं कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज। आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी तो लाइट रेज नहीं दे सकता है। दे सकता है, कैसे? यहां पे देखिए, लाइट जो आया, आने के बाद इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होकर के क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा ना। तो यहां से जो लाइट है वो क्या गया, मिरर तक एंटर किया, मिरर के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हुआ। तो यही बात यहां पे है कि कोई भी चीज, यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दोनों लाइट देगा। एक देगा डायरेक्टली और दूसरा क्या देगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई भी चीज जो लाइट प्रोड्यूस करे या लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और इमेज क्या चीज है भाई, ऑप्टिकल अपीयरेंस, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का किसी भी स्क्रीन शब्द मतलब कहने का मतलब कोई भी मिरर हो गया या समथिंग स्मूथ सरफेस जिसपे ये ऑब्जेक्ट का एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, मतलब जिस तरह का उसका शक्ल है, बड़ा छोटा बराबर, मतलब कि
ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट जितना बड़ा साइज है उतना ही बड़ा साइज का इमेज भी आए, या जितना छोटा है उतना ही छोटा है। छोटा का बड़ा भी हो सकता है, बड़ा का छोटा भी हो सकता है। वो कंडीशंस और पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का मिरर हम लोग यूज कर रहे हैं। फिलहाल ये तो प्लेन मिरर है, और ऐसे मिरर में आपके जितने बड़े ऑब्जेक्ट हैं उतना ही सेम साइज का इमेज बनता है। तो हम लोग देखते हैं इसको आगे। अभी अब देखिए, देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ इमेज कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ इमेज दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। नाम से ही क्लियर है, अगर कहा जाए रियल जो वास्तव में आप किसी चीज को देख सके, और इमेजनरी या वर्चुअल जिसको सिर्फ कल्पना कर सके, इमेजिन कर सके, यानी जिसको कल्पना किया जा सके वो वर्चुअल है, और जिसको वास्तव में देखा जा सके, यानी जिस इमेज को आप स्क्रीन पे यानी पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं वो रियल इमेज है। जैसे देखिए, ये आपको यहाँ पे ट्री दिखाई दे रहा है। इस पूरे ट्री को, ये एक पिन होल कैमरा जो 6th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा इसको। इसमें क्या होता है कि एक कागज कार्डबोर्ड का लेकर के हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें एक होल कर देते हैं। एक साइड से ब्लैक पेंट कर दिया जाता है और यहाँ पे सन का लाइट इधर से इंटर करता है। और देखिए, ये जो पेड़ जो है ना, ये जो आपको ट्री दिखाई दे रहा है, इसका इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बना हुआ है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इमेज जब आपको स्क्रीन पे जो मिल रहा है ना, ये इन्वर्टेड है। तो कोई भी, अगर आज के बाद ध्यान रखना है कि कोई भी इमेज अगर उसको आप स्क्रीन पे लेना चाहते हैं तो वो रियल इमेज होगा, और रियल इमेज जब भी होगा तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। यानी कि जो इमेज उल्टा होगा वो रियल होगा, और जो सीधा होगा वो क्या होगा, इमेजनरी होगा। और इमेजनरी इमेज को कभी भी आप पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक सेकेंड एनिमेशन में देखिए, यहाँ पे ये जो आपका कैंडल है, सो मिनिमम यहाँ से 2 लाइट हम दिखा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी लाइटें हैं। देखिए, एक लाइट यहाँ से कट के जा रही है, ये रिफ्लेक्शन होके आया इधर से। ये दूसरी लाइट है, ये भी रिफ्लेक्शन हो गया है। और देखिए, इमेज कहाँ पे बन रहा था, समथिंग यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा इस एनिमेशन में। देखिए, इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे। यानी इस पॉइंट पे अगर आप स्क्रीन लगाते हैं, अगर यहाँ पे आप स्क्रीन लगाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा, और वो कैसा इमेज मिलेगा, रियल इमेज मिलेगा, इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। यानी जो भी इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, यानी उसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो इमेज है ना, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका जो इमेज बना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बना हुआ है ना यहाँ पे। इसको अगर आप नजदीक ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, है ना, तो इसमें चेंजिंग आएगा ऑब्जेक्ट के साइज में, शेप में, लेकिन इन्वर्टेड रहेगा। अगर कनकेव मिरर है तब इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिलहाल आप समझिए कि रियल इमेज क्या है और इन्वर्टेड इमेज क्या है। वैसा इमेज जिसको आप स्क्रीन पे प्राप्त कर सके, वैसा इमेज जो हमेशा उल्टा हो, यानी ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से ऐसे रखा हुआ है तो इमेज उसका कैसे बने, इस तरह से बने। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ को, देखिए पेड़ क्या है, सीधा पेड़ है। यहाँ पे पेड़ कैसा हो गया, उल्टा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सीधा है, और इमेज कैसा है, उल्टा है। यानी कि जो भी रियल इमेज होगा उसका इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और उनको पर्दे पे प्राप्त कर दिया जा सकता है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में आता है क्या सर, अगर ये सीधा इमेज रहेगा तो क्या इसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं। किसी भी सीधे इमेज को आप पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आगे वाले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। रियल इमेज क्या है? रियल इमेज इज दैट इमेज विच इज फॉर्म्ड एक्चुअल इंटरसेक्शन। एक्चुअल इंटरसेक्शन शब्द क्या है? जैसे देखिए यहाँ पे इस वाले फिगर में देखिए, यहां से एक लाइट गया, दूसरा लाइट गया, और दोनों लाइट देखिए कहां पे कट कर रहा है, इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है इसी पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, यहीं पे ये इमेज बन रहा है जहां पे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी बहुत सारी लाइट है जो कि यहां से निकल रही है। निकलने के बाद ये लाइट जो है यहां से होते हुए कहां पे जाएगा, मिरर पे जाएगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे ये लोग कटेगा, यानी जो इमेज बनेगा, कैसे इमेज बनेगा कि जितनी भी लाइट रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे कटेगा उसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का इमेज होगा, और वहीं पे अगर आप स्क्रीन यानी पर्दा लगाते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज यानी रियल इमेज मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन ए स्क्रीन, अभी बताए, इन्वर्टेड वो भी बताए, और सिनेमा स्क्रीन, जैसे आप लोग
पिक्चर हॉल में जो भी देखते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रियल इमेज है, क्योंकि उसको हम लोग पर्दे पे क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगर पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जाता, कब, जब वर्चुअल इमेज होता, तो सिनेमा हम देखते कैसे, इसका मतलब है कि आप उसको पर्दे पे इसीलिए प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज रहता तो आप उसको स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं इसके बारे में और भी डिटेल कि कैसे सिनेमा स्क्रीन का पे, मतलब आप दिमाग में ये भी सोच रहे होंगे कि सर पिक्चर जो आता है वो तो सीधा आता है, वो तो उल्टा नहीं आता है, तो उसको भी हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे रियल इमेज जो है वहां पे सीधा कैसे हो जाता है, अर्थात आप जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वहां पे पर्दे पे कैसे सीधा महसूस करते हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये वर्चुअल इमेज है, आप देख रहे हैं बच्चा का जिस तरह से मुंडी है, हाथ है, पैर एकदम सेम हूबहू दिखाई दे रहा है, यानी जिस तरह का हर चीज इसका, ये देखिए कंफ्यूज है कि इसी के जैसा दूसरा कौन सा पीस आ गया है ना। उस केस में ऑब्जेक्ट क्या था, उल्टा था, यानी कैंडल इस तरह से जल रहा था, लेकिन इमेज कैसे बन रहा था, इस तरह से बन रहा था। यहाँ पे देखिए जिस तरह से ऑब्जेक्ट है उसी तरह से इमेज है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट सीधा सीधा को इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आपको, इरेक्ट, जब आपका इमेज इरेक्ट हो तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, और जब आपका इमेज क्या हो, इन्वर्टेड हो यानी कि उल्टा हो, तो वैसे केस में क्या होगा, इमेज आपका रियल होगा। और यहाँ पे आप कितना भी स्क्रीन कहीं पे भी लगाइएगा, आप चाह सकते हैं कि इसको, अगर आप सोच रहे हैं कि इस बच्चे का इमेज जो है आपको मिल जाए, नहीं मिल सकता है, इस बच्चे का इमेज आपको नहीं मिलेगा, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए कहीं पे भी स्क्रीन लगाने के लिए, क्योंकि ये इमेजनरी है। ठीक है, आगे देखिए ये क्या है, अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट शब्द का क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से बहुत सारी लाइट रे जा रही है, यहाँ से ये जा रहा है, ये जा रहा है लाइट, ये लाइट जा रहा है, बहुत सारे लाइट रे जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई भी लाइट रे मीट नहीं हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है ना, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे लाइट गया है ना, अभी देखिए यहाँ से बहुत सारे लाइट जा रहा है, ये देखिए येलो लाइट, ये जो है ना दिखा रहा है कि लाइट जा रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, और ये एक लाइट इधर चला गया। क्या इस लाइट में कहीं पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? क्या ये तीनों कहीं पे आपस में मिल सकता है? नहीं, लेकिन इन तीनों को जब पीछे में खींचेंगे ना तो इस पॉइंट पे आके वो मिल रहा है, तो जहां पे मीटिंग पॉइंट होगा वहीं पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। इस फिगर में देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ये इमेज बन रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ से लाइट रे जो है ना, ये क्या हुआ, ये लाइट यहाँ पे आया, ये इंसिडेंट रे है, दूसरा इंसिडेंट रे कहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए। अब ध्यान से देखिए इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आया, ये वाला यहाँ पे आया, ये दोनों क्या कहीं पे मिलने वाले हैं? नहीं मिलने वाले हैं। तो फिर आपकी आंखें देख कैसे रही हैं, इमेज बन कहां से रहा है? तो देखिए इस रे को आप क्या कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट हुआ है इस वाले लाइन को, ये जो रिफ्लेक्टेड इसको एक्सटेंड करिए, है ना, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इन दोनों को एक्सटेंड करिए। एक्सटेंड करने पे कहां पे मीट कर रहा है, यहाँ पे, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहां पे देखा जा रहा है, यहाँ पे। ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो आगे में तो ये मिल नहीं सकता, आप कितना भी बढ़ाइएगा। तो देखिए अगर एक इस तरह से अगर लाइन खींच दें तो ये जितना भी लाइन आगे जाएगा वो क्या होगा, फैलते जाएगा, इनका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन आप ऐसा एक समय आएगा कि जब इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मर्ज कर जाएगा। वही इस केस में हो रहा है कि ये जो दोनों लाइन यहाँ पे आया, यहाँ पे है, दो लाइन है, दोनों इंसिडेंट रहे, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों कहीं पे मर्ज नहीं किया है, तो फिर आपकी आंखें इमेज को देख कैसे रही है? इसको आप एक्सटेंड करिए, एक्सटेंड किए, यहां पे ये दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जहां पे कटिंग होगा, वहीं पे आपका इमेज बनेगा। तो इस तरह के इमेज को क्या बनेगा हम लोग, वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, यानी जब भी अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से अगर रखेंगे, यानी इसका अगर मुंडी ऊपर है तो यहाँ पे देखिए इमेज में कैसा बनेगा, ये एरो अगर ऊपर है यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड।
अगर ये इमेज जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही बन रहा है, ऑब्जेक्ट इस तरह से है और इमेज भी इसी तरह से बन रहा है, तो समझिए कि ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और जब ऑब्जेक्ट इस तरह से, इमेज इस तरह से उल्टा बने तो क्या समझना है, रियल इमेज है, पहला चीज। दूसरा क्या है, इसको स्क्रीन पे, जो ये उल्टा बना है ना, इसको स्क्रीन पे आप प्राप्त कर सकते हैं, जो सीधा बना है उसको कभी भी स्क्रीन पे आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और एक्चुअल इंटरसेक्शन अभी बताए थे पिछले वाले स्लाइड में कि जब ऑब्जेक्ट हो वहां से लाइट, जब दो लाइट पास होने के बाद जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन होगा वहीं पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यानी कि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरह से इमेज, उसी तरफ इमेज बनेगा। और अगर दूसरे साइड में इमेज बना, जैसे ऑब्जेक्ट इस तरफ है, मिरर के इस तरफ इमेज बना, जैसा कि हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं, ठीक है, तो वो इमेज क्या कहलाएगा, वर्चुअल कहलाएगा। रियल इमेज कहां कहां बनेगा, कॉनकेव मिरर में बनेगा ओनली, और उसके बाद कहीं पे नहीं। रियल इमेज आर फाउंड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। आपका मिरर में सिर्फ कॉनकेव में बनेगा और लेंस में किस में बनेगा, कॉन्वेक्स में बनेगा। अभी देखिए वर्चुअल इमेज किस में बनेगा, तो वर्चुअल इमेज जो है आपका तो पहले इरेक्ट होगा, इसको कभी पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और ये इमेजनरी इंटरसेक्शन है, यानी फाइनली ये कहीं पे कटेगा नहीं। जिस तरह से ये दोनों लाइट यहाँ पे कट गया, लेकिन जो आपका वर्चुअल इमेज होगा कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। वर्चुअल इमेज जो बनेंगे आपके ऑल टाइप्स ऑफ मिरर और लेंस, माने सभी तरह के मिरर में भी बनेंगे और सभी तरह के लेंस में भी बनेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन, इसको और डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले समझते हैं मिरर क्या है, बाद में फिर एक बार हम लोग रियल और वर्चुअल फिर से एक बार जब मिरर पढ़ लेंगे तो देखेंगे। देखिए मिरर क्या चीज है, आप देखिए यहाँ पे ये ब्रश करते हुए जो आपका इमेज आ रहा है, ये जैसा कि ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, आपका इमेज हो गया। देखिए इसमें क्या है कि ये जो ग्लास है इसके जस्ट पीछे एक कोटिंग है, लेयर, जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्व सरफेस है, इसका बाहरी सतह, ये वाला सतह जो है, देखिए ये वाला सरफेस ये पेंटेड नहीं है, लेकिन पीछे वाला सतह क्या है, सिल्वर कोटिंग किया हुआ है, ये वाला सिल्वर कोटिंग से पेंट किया हुआ है। उसी तरह से ये जो आपको मिरर दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट जो है सिल्वर कोटिंग से पेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं जो मिरर, इसके पीछे वाला क्या है, सिल्वर कोटिंग से क्या हुआ है, पेंट किया हुआ है। अब देखते हैं मिरर क्या चीज होता है। मिरर इज ए रिफ्लेक्टिव सरफेस, यानी कि इसमें जो भी लाइट आएगा उस लाइट को क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। क्यों बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ये ओपेक सब्सटेंस है। ओपेक सब्सटेंस अभी बताए कि जब लाइट इसमें इंटर करेगा, इंटर करने के बाद उसको क्या करेगा, बाउंस बैक यानी रिटर्न करेगा। तो इस तरह से पहला बात ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ये ऐसा सरफेस है जिसमें जब लाइट पड़ेगा तो उसको क्या करेगा, रिटर्न बैक करेगा। दूसरा बात क्या है, करे कि मिरर आर मेड बाय पुटिंग ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे ये जो कोटिंग है, ये सिल्वर नाइट्रेट का ये जो है लेयर इस पे डाला हुआ है, ये देख रहे हैं। उसी तरह से इसके पीछे भी, ये मिरर के जस्ट पीछे भी जो देखिएगा तो वहां पे कोटिंग किया हुआ होगा, किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। When we place an object in front of a mirror, you see the same object in the mirror। यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो उसका इमेज दिखाई देता है। अब देखिए ये इमेज वर्चुअल हो सकता है, ये इमेज रियल हो सकता है, ये डिपेंड करेगा किस पे, मिरर पे। वन बाय वन हम लोग देखते हैं। पहला तो समझ गए मिरर क्या चीज है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसका एक पार्ट क्या किया हुआ है, कोटिंग किया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट से कोटिंग किया हुआ है, जो कि क्या करेगा, लाइट को, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लाइट क्या है, लाइट इंटर किया और यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। यानी लाइट इंटर किया और बाउंस बैक कर दिया, यानी रिफ्लेक्शन हो गया, तो तभी जाकर के इमेज बनेगा, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स के मिरर हैं उनमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। आगे देखिए मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो मिरर तीन तरह के होते हैं। आपका एक हो गया प्लेन मिरर, दूसरा हो गया स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर जो है ना उसमें भी दो पार्ट होता है। पहला हो गया कनकेव और दूसरा क्या हो गया, कन्वेक्स। ये प्लेन मिरर देखिए, ये वाला जो मिरर आपको दिख रहा है, इसमें जो इमेज एकदम स्ट्रेट दिखता है। जैसे मान लीजिए अगर आप पेन सीधा रखे हैं तो पेन सीधा ही दिखेगा, पेन उल्टा है तो उल्टा ही दिखेगा। तो इस तरह का जो मिरर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको प्लेन मिरर बोलेंगे। अभी देखिए ये वाला जो मिरर है ना, ये वाला मिरर, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। अभी देखिए जहां पे उल्टा इमेज बनेगा वो कनकेव मिरर होगा, सिर्फ कनकेव मिरर में ही उल्टा इमेज बनेगा, यानी रियल इमेज बनेगा। अब जरा देखते हैं ध्यान से, देखिए इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। देखिए ये आपका एक
स्फेरिकल मिरर हो गया। अब इसको अगर आप यहाँ से दो पार्ट में काट दिया जाए और इसको अगर आप इस तरह से बाहर से पेंट करें, तो बाहर से पेंट कर दिए तो लाइट किधर से जाएगा, अब ये ऐसा हो गया, ये वाला शेप कैसा हो गया, इस तरह से हो गया, यानी लाइट अब ऐसे आएगा और इस तरह से आएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि जब बाहर से सतह पेंट कर दिया गया सरफेस, तो अंदर से लाइट क्या होगा, अंदर वाली सतह पे लाइट पड़ेगा, वहां से बाउंस बैक होगा। अगर यही चीज अगर अंदर से पेंट कर दें इसमें, तो क्या होगा, अब बाहरी सतह पे मतलब इस पे लाइट क्या होगा, आएगा और यहां से क्या होगा, बाउंस बैक होगा। तो समझने वाली बात यह है कि ये स्फेरिकल मिरर को बीच से अगर काट दिया जाए तो दो मिरर बन सकता है, एक कॉनकेव बन सकता है, एक कॉन्वेक्स बन सकता है, डिपेंडिंग आप किधर से पेंट कर रहे हैं। अगर अंदर से पेंट कर रहे हैं कि बाहर से पेंट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, अब कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनेगा, जो भी है इमेज, यहाँ पे देख रहे हैं पहाड़ सीधा है, सीधा इमेज दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे जो भी हैं इसमें सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, यानी जो भी इमेज सीधा होगा वो कैसा इमेज होगा, सॉरी वो वर्चुअल इमेज होगा। अभी यहाँ पे देखिए ये कनकेव मिरर है, ये बच्चा इतना छोटा है, लेकिन ये बच्चा क्या है, यहाँ पे इमेज क्या दिखाया जा रहा है, बड़ा दिखाया जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज क्या है, बड़ा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा है, इमेज कैसा है, उल्टा है। तो जब भी उल्टा इमेज होगा तो कैसा इमेज होगा, आपका रियल इमेज होगा। यानी प्लेन मिरर के केस में और कन्वेक्स मिरर के केस में कभी भी आपका सीधा ये उल्टा इमेज नहीं बनेगा, जब भी इमेज बनेगा सीधा ही इमेज बनेगा, प्लेन और कॉन्वेक्स के केस में। यानी इन दोनों के केस में कभी भी आपको रियल इमेज नहीं मिलेगा। जब भी रियल इमेज मिलेगा किसमें मिलेगा, कॉनकेव मिरर में मिलेगा, इस वाले मिरर में मिलेगा। चलिए इसको और डिटेल से देखते हैं वन बाई वन करके तीनों मिरर को। अभी देखिए प्लेन मिरर को देखते हैं, ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, जितना बड़ा पेड़ है उतना ही बड़ा इमेज है, जितना बड़ा यहाँ पे ये वाला पेड़ का भी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ से कुछ दूरी पे ये जो है पेड़ यहाँ पे कुछ दूरी पे, तो किस तरह से कैसे कैसे इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, उसको भी हम लोग डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। पहले प्लेन मिरर को समझते हैं। ये फ्लैट सरफेस है, आप छुइएगा तो एकदम एक समान चिकना दिखाई देगा, कहीं पे आपको गड्ढा जैसा फील नहीं होगा। अभी देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, एकदम प्लेन है। ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, प्लेन है। और इनमें क्या है, लाइट रे स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, इसमें इमेज बनेगा। यहाँ पे भी देखिए एक प्लेन मिरर का ही व्यू दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बन रहा है, ये एंगल पे बना हुआ है बहुत सारे इमेज। हम लोग देखेंगे कि दो प्लेन मिरर को जोड़ेंगे किसी एंगल के साथ तो कैसा होगा, इसके आगे दिखाते हैं आपको। तो फिलहाल अभी देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये स्फेरिकल मिरर है, इसमें क्या कंडीशन है। स्फेरिकल मिरर के केस में क्या है ना कि एक देखिए स्फेयर जैसा अभी बताया, इसको दो पार्ट में काट दिया जाए तो अभी देखिए ये अगर एक सिंगल स्फेरिकल मिरर है, इस तरह का एक स्फेरिकल मिरर है, आपको पकड़ना है कि कनकेव है कि कन्वेक्स है। अब इसको पकड़ने के लिए कैसे कैच करेंगे, जरा देखिए। पहला तो यहाँ पे सरफेस क्या है, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस से पकड़ना था। तो यहाँ पे ये वाला जो सरफेस दिखाई दे रहा है, आपको एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे आइए, देखिए पहले ये देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये चम्मच दिखाई दे रहा है। तो चम्मच का ये जो वाला पार्ट है ना, देख रहे हैं ये टेढ़ा दिखाई दे रहा है। अगर इस पार्ट पे लाइट पड़े, यानी कि जो गड्ढे वाले पार्ट पे अगर लाइट पड़े तो आपका इमेज उल्टा बनेगा। जैसे देखिए इस केस में देखिए ये चम्मच के इस तरफ से लाइट, आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जिस तरह से चम्मच में खाना खाया जाता है उस तरह से अगर चम्मच को सामने रख के आप अगर अपना ऑब्जेक्ट का इमेज देखेंगे, आप अपना इमेज देखेंगे तो आपको इमेज किस तरह से दिखाई देगा, आपको उल्टा इमेज दिखाई देगा, आपको सीधा नहीं। उसी चम्मच को आप इस तरफ से नहीं, ये वाला जो पार्ट है कनकेव हुआ, अगर इस तरह से ये वाला देख रहे हैं पार्ट, ये वाला क्या है, कॉन्वेक्स है। यानी जिस तरह से चम्मच खाते हैं वो वाला पार्ट क्या हुआ, कनकेव। और जिस तरह से आप चम्मच में नहीं खाते, यानी जो दूसरा साइड हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। ये उठा हुआ साइड जो है कॉन्वेक्स हो गया। और समझने के लिए बोल सकते हैं कॉनकेव, यानी कि गुफा जैसा, कॉनकेव, ये गुफा जैसा दिख रहा है, कॉनकेव। और कॉन्वेक्स मतलब हुड, उठा हुआ, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, कॉन्वेक्स हो गया। और ये अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। तो देखिए इस वाले पार्ट में आप ध्यान से देखते हैं, जब कॉन्वेक्स शेप है तो यहाँ पे इमेज देखिए कैसा बना है, सीधा। और जब कॉनकेव है तो इमेज कैसा बना है, उल्टा। यानी कि जब यहाँ पे देखिए ये फ्लैट सरफेस है, यानी कि कहीं पे गड्ढा नहीं है, एकदम प्लेन मिरर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये गड्ढा टाइप का है, यानी ये कैसा है, कॉनकेव है। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट क्या है, उठा हुआ है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स।
देखिए यहाँ पे भी देखिए एक कटोरी वाला बॉल जो है, इसको हम लोग लेके देखते हैं। देखिए एक बॉल में इमेज जो बना है, बॉल के अंदर बाहर से जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है बॉल का, आउटसाइड, देखिए आउटसाइड बॉल का इमेज वहां पे सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन बॉल, आप लोग कटोरी देखे होंगे घर में, इस तरह से कटोरी का होता है ना, तो अंदर वाला जो पार्ट में देखिए इमेज कैसा बन रहा है, इस लड़की का इमेज कैसा बन रहा है, देखिए यहाँ पे उल्टा बन रहा है। तो जब कर्व सरफेस रहेगा तो उल्टा इमेज बनेगा, देखिए। और यहीं पे आपका जब ये वैक्स शेप बनेगा तो क्या होगा, सीधा बनेगा। आप इस चम्मच में भी देख सकते हैं, घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप इस तरह से रखिएगा तो उल्टा बनेगा, और ये वाला जब इस तरह से देखिएगा तो क्या होगा, सीधा होगा। इन दोनों मिरर इमेज को आप देख के समझ सकते हैं। फ्लैट के केस में क्या होगा, अभी देखते हैं। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनेगा इसमें, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा बनेगा। अब देखिए इन दोनों केस में आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो देखिए ये जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे इमेज क्या है आपका, छोटा है। और यहाँ पे क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज है ये यहाँ पे भी छोटा है। ध्यान से देखने वाली बात है। तो कब इमेज छोटा बनेगा बड़ा बनेगा उसको हम आगे डील करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आप इस फिगर से ये समझिए कि जब उल्टा इमेज बनेगा तो कॉनकेव, और जब सीधा बनेगा तो क्या होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें। देखिए इस वाले में देखिए, इन मिरर में आपको पहचानना है कि कौन कौन से कॉनकेव है और कौन कौन से कॉन्वेक्स है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे उल्टा बना है इमेज, उल्टा इमेज बना है तो ये क्या हो गया आपका, कॉनकेव। अब इस वाले केस में देखिए ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि इसमें तो सीधा इमेज बना है। सीधा इमेज बना है उसके बावजूद भी देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपका कैंडल क्या है, पतला है, और कैंडल का इमेज कैसा बना है, मोटा बना है। देखिए और क्या बना है, बड़ा बना है। तो मैग्नीफाइड इसको बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट छोटा हो और इमेज बड़ा बने तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड इमेज। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है और इमेज छोटा बने तो उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि ये वाला तो उल्टा बन गया। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि उल्टा इमेज बना तो रियल इमेज है, और रियल इमेज किस में बनेगा, कॉनकेव। तो ये तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये कॉनकेव मिरर है। लेकिन इस केस में आपको पहचानना था कि ये वाला कैसा है, यहाँ पे तो सीधा बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाला भी कॉनकेव मिरर है। सीधा बनने के बावजूद भी ये भी मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्योंकि कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि वर्चुअल भी इमेज बनाता है और रियल भी इमेज बनाता है। जैसे यहाँ पे रियल बना है, यहाँ पे वर्चुअल बना है। कब वर्चुअल बनेगा थोड़ा सा इंतजार करिए, अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे इस वाले कंडीशंस को। और यहाँ पे देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि यहाँ पे सीधा बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा बन गया, कॉनकेव हो गया। अब बड़ा ऑब्जेक्ट जब छोटा इमेज बन गया तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अभी आगे हम लोग और इसको डिटेल समझते हैं। देखिए ये कर्व्ड सरफेस है स्फेरिकल मिरर में, दो है, एक इनवर्ड सरफेस होगा, एक आउटवर्ड सरफेस होगा। जैसा कि मैं बताया था, ये आपका चम्मच का ये वाला पार्ट ये इनवर्ड, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव। और चम्मच का ये वाला पार्ट आउटवर्ड, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट पेंट कर दिया जाए तो इधर से देखना पड़ेगा, अगर ये वाला पार्ट पेंट कर दिया जाए तो बाहर से देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी देखिए किस तरह का इमेज बनेगा प्लेन मिरर में। सपोज करिए ये एक प्लेन मिरर है, ये वाला जो आपको मिरर दिखाई दे रहा है क्या है, प्लेन मिरर में है। अब यहाँ पे आपका आइज है, और देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरह का, देखिए ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा हाइट है उतना ही बड़ा इमेज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। यानी कि आप प्लेन मिरर में कभी भी अपना आप चेहरा देखेंगे तो आपका जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। प्लेन मिरर के केस में हमेशा जो इमेज होता है ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। आप ध्यान से देखिए, आप अगर मिरर के सामने खड़े हो जाइए और मिरर के आप नजदीक चलते जाइए, देखिएगा ऐसा लगेगा कि इधर से जो इमेज है ये भी चलते हुए नजदीक आ रहा है। यानी कि ये शो करना चाह रहा है कि जितना दूरी डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज बनेगा। अब आप यहां से आप एकदम नजदीक आ गए, अब क्या कर रहे हैं कि आप दूर जाना शुरू करिए। अब धीरे धीरे आप यहां पे आ गए, देखिएगा जो इमेज जो बन रहा है ना, ये भी इमेज क्या होगा, धीरे धीरे दूर होते जाएगा। यानी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट बन रहा है उतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज बनेगा। यहां पे देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिए ये आप ध्यान से देखिए इस एनिमेशन को। जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो इमेज भी दूर होता है। देखिए ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इमेज यहां पे था, और जैसे जैसे क्लोज आ रहा है, देखिए इधर से भी क्या हो रहा है, क्लोज आ रहा है। देखिए दोनों क्लोज जा रहे हैं। दूर जाने के केस में क्या हो रहा है, दोनों दूर जा रहा है।
तो ये जो प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टी है कि जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना दूरी पे होगा, इमेज का भी डिस्टेंस उतना ही दूरी पे होगा। दूसरी बात है कि ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होगा, यानी 5 मीटर अगर लंबा हाइट है तो इमेज का भी हाइट क्या होगा, 5 मीटर होगा। अगर मिरर से 5 मीटर के दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो 5 मीटर पीछे में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका बनेगा। और देखिए चूंकि यहाँ पे एरो का मार्किंग क्या है, ऊपर है, यहाँ पे भी एरो का मार्किंग क्या है, ऊपर है, यानी जिस तरह से ऑब्जेक्ट है उसी तरह से इमेज सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और जब भी आपका सीधा इमेज बनेगा यानी इरेक्ट बनेगा तो उस तरह के इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। यानी प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, अपराइट तो हो गया। अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, यानी कि अभी बताएं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है यहाँ पे उतना ही बड़ा इमेज का भी साइज होगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड को अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब है कि इस तरह से यदि आप क लिख रहे हैं तो आपका क इस तरह से लिखा जाएगा, उल्टा ये हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे मिरर में तो आपको लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखेगा। यानी अगर कोई यहाँ पे प्लेन मिरर है, आप वहां पे अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो इस तरह इस मिरर में जो इमेज दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, आपका राइट हैंड दिखाई देगा। यानी लेफ्ट का राइट दिखना लेटरली इन्वर्टेड कहलाता है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा आपका इमेज का डिस्टेंस के इक्वल होगा। आगे देखिए, और अभी देखते हैं इसका यूज क्या है। प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा और देखना चाह रहे हैं और देख लेते हैं। देखिए इसका पेरिस्कोप में यूज किया जाता है। ठीक है, प्लेन मिरर में अभी आपका क्या है, पेरिस्कोप क्या चीज है जरा समझने का प्रयास करते हैं। ये सबमरीन देख रहे हैं, सबमरीन में क्या है, ये पानी के नीचे आपका डूबा रहता है। तो क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पार्ट उठ करके आया, ये जहाज जो है ना, देखिएगा ये जो सबमरीन से दूसरा जो जहाज है उस जहाज को देख ले रहा है। तो पानी के अंदर से आप क्या कर रहे हैं, कैसे देख लेते हैं जरा देखिए। यहाँ पे क्या होता है कि दूसरा कोई यहाँ पे कोई शिप है तो यहाँ से लाइट गया, यानी इस पे उस प्लेन मिरर पे उसका इमेज बनेगा। फिर ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे देखिए, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे ना, यहाँ पे एक आप अगर नॉर्मल खींच दिया जाए इस तरह से, अगर एक नॉर्मल खींच दिया जाए यहाँ पे और एक नॉर्मल खींच दिया जाए यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, एंगल आई हो गया, और ये वाला क्या हो गया, एंगल आर हो गया। तो देखिए इंसिडेंट रे ऐसे आया लेकिन एंगल आई इतना बना, एंगल आर यानी इतना ही एंगल पे जाना चाहिए था, तो नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल पे ये क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। अब अगेन यहाँ पे एक और मिरर लगा हुआ है तो ये वाला क्या हो गया, अब इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे हो गया। अगर फिर आप यहाँ पे अब एक नॉर्मल खींच दे इस तरह से तो ये वाला क्या हो गया, आपका एंगल आई हो गया, और ये वाला क्या हो गया, एंगल आर हो गया। अगेन एक और लाइट रे यहाँ से पास कराते हैं, ये वाला इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ पे ये नॉर्मल आई एंगल बना, यहाँ पे क्या होगा, एंगल आर होगा। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आप यहाँ पे भी अगर एक नॉर्मल खींचे तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, क्योंकि हम बताए थे जहां पे कोलाइड करेगा वो इंसिडेंट, और कोलाइड करने के बाद रिटर्न वाला पाथ क्या होगा, रिफ्लेक्टेड है, तो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो दोनों लाइट जो है यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था उसका इमेज कहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है आपका पेरिस्कोप का यूज प्लेन मिरर के रूप में किया जाता है। प्लेन मिरर का यूज पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं आपको लेटरली इन्वर्टेड का जो केस था। देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस जो है ना, एम्बुलेंस देख रहे हैं उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है ना इस मिरर में कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, और जहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा वहां पे लेटरल इन्वर्जन होगा। यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज किस तरह से हमारे मिरर में किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से। यानी हम जो दूसरा गाड़ी जो होगा वो एम्बुलेंस को साइड आसानी से दे दे क्योंकि उसमें इमरजेंसी है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि एम्बुलेंस यहाँ पे उल्टा था और कैसा हो गया, यहाँ पे सीधा हो गया, इसीलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। अगर सीधा लिखा रहता, यहाँ पे अगर एम्बुलेंस इस तरह से लिखा जाता तो आपको जो दूसरा व्यक्ति जो मिरर से देख रहा है उसको इमेज कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देने लगेगा। इसीलिए उल्टा लिखा हुआ है इस तरह से, ताकि दूसरे वाले गाड़ी में उसका इमेज कैसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। यहाँ पे इस एनिमेशन से देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है, देखिए इस व्यक्ति का उधर से राइट हैंड दिख रहा है। लेफ्ट का राइट यानी राइट का लेफ्ट, ये जो दिखाई देता है यही आपको क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन। यानी कि
यही आपको, और ये किस तरह के इमेज में होता है, वर्चुअल इमेज जहां जहां बनेगा, यानी कनकेव में जब भी वर्चुअल बनेगा वहां पे लेटरल इन्वर्जन होगा, कॉन्वेक्स में जब वर्चुअल बनेगा वहां पे भी लेटरल इन्वर्जन होगा, प्लेन मिरर में जब वर्चुअल बनेगा वहां पे भी क्या होगा, लेटरल इन्वर्जन होगा। और दूसरी बात, कॉन्वेक्स मिरर में और प्लेन मिरर में कभी भी रियल इमेज बनता नहीं है, वर्चुअल बनता है। तो इन दोनों इमेज में हमेशा आपका लेटरल इन्वर्जन होगा। सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर एक ऐसा सिंगल मिरर है जो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। तो जब रियल इमेज बनाएगा उस केस में आपका लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनाएगा उस केस में क्या होगा, आपका लेटरल इन्वर्जन होगा। आगे देखिए, और अब एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। एक लाइट रे है, अप्रोचेज ए मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 25 डिग्री। देखिए यहां पे क्या दे रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक लाइट रे है जो कि अप्रोच कर रहा है, यही लाइट रेज है जो अप्रोच कर रहा है। ए मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 25 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल से एंगल, जो नॉर्मल से एंगल बने किसका, इंसिडेंट रे के साथ, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल आई। यहां पे ये 25 है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताए थे कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इधर अगर 25 का बना तो 25 डिग्री के एंगल से इधर भी क्या होगा, जाएगा। ठीक है।